ओके मुझे मैं क्या कहना चाहूँगी इस वीडियो रिलीज़ के बारे में, कितनी एक्साइटेड है और कितना एंजॉय किया आपने इसको? एक्चुअली इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म की थी इस गाने के लिए। आई जस्ट स्टार्ट अगेन की है शी टोल्ड मी टू स्पीक इन हिंदी। ओके एक्चुअली इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म की है इस गाने के लिए। आई हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज आई रियली एंजॉय वर्किंग आउट। पर मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था। देन आई हैड दिस 10 kg प्लास्टर ऑन माई फुट एंड आई वाज लिटरली लिम्पिंग माई वे टू द जिम, बट आई डिडंट गिव अप ऑन माई वर्कआउट एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दैट। उसके अलावा yeah, there have been a lot of fun moments designing the costumes, doing the storyboarding. It's been fun and I'm really looking forward to the shoot. हम गाने को एक सिंगल की तरह रिलीज़ करने वाले हैं एंड मैंने जब 2 shows में इस पे परफॉर्म किया, when I performed on the song in 2 concerts, everybody loved it and they were dancing and they were taking off their clothes and they were feeling so hot and this, that was really good fun, great response and I was very heartened that I must go ahead and make this song. इसके अलावा आपके वीडियो म्यूजिक की बात करें तो बॉलीवुड से कैसा रिस्पॉन्स मिला और इसके लिए आपने किस तरह से तैयारी की? वेल इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी मेहनत लगी है, पर बॉलीवुड से द रिस्पॉन्स हैज़ बीन नाइस बिकॉज ये गाना हमारी फिल्म में भी जाएगा, जड़, पूजा मिश्रा प्रोडक्शंस फर्स्ट फीचर फिल्म। तो बट that is going to be different than the one we are going to be releasing as a single. So it's been very nice, everybody's loved it and लोग पूछते हैं hotter than you का क्या मतलब है, hotter than who, right? So I said that नहीं ये गाना उस गाने की तरह नहीं है, don't you wish your girlfriend was hot like me. हम ऐसे कोई declarations करना भी नहीं चाहते. We don't live a life where we compare ourselves to the others. We live a life of inspiring others, right? Which I've been doing for I think over 13 years since I was a little baby. I came into this industry when I was 12-13 by the way. Anyway, moving right along. So hotter than who? तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि ये गाना ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ ऑडियंस अपने डे टू डे बैटल्स हम सब के होते हैं, लाइफ में हार्डशिप्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? बॉस बीइंग नास्टी, वाइफ मिसबिहेविंग, चिल्ड्रन ट्रबलिंग, कुछ भी हो सकता है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं इस गाने से बस लोगों को ये बोलना चाहती हूँ दैट यू आर हॉटर देन योर प्रॉब्लम्स, यू नो। तो जब भी आपको कोई परेशान करे, आप बस अपने ईयर प्लग्स कान में डालो एंड यू जस्ट लिसन टू हॉटर देन यू एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। मुझे मेरी लाइफ में आई थिंक एट अ वेरी यंग एज बहुत कुछ फेस करना पड़ा, फ्रॉम मेंटलिज्म टू मेंटल टॉर्चर टू फिजिकल अब्यूज़ टू फिजिकल असॉल्ट। मैंने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में, पर आज मैं आपके सामने इस फॉर्म में बैठी हूँ ये बोलते हुए कि ये गाना सुनिए और इस आइडियोलॉजी को फॉलो करिए, क्योंकि आई डिडंट गिव अप एंड आई ऑलवेज केप्ट ऑन टेलिंग माई सेल्फ आई एम हॉटर देन माई प्रॉब्लम्स, आई एम हॉटर देन यू, यू नो। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एफर्मेटिव सॉन्ग जिसमें हम बस लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं कि भगवान ने हमें एक छोटी सी ज़िंदगी दी है, लिव इट फुल्ली। क्योंकि मुझे पता है जब आपको एक रूम में लॉक करके छोड़ दिया जाता है, यू नो, मरने के लिए, in a completely suffocated state where you can't go out and party, you can't have boyfriends, every good thing that you have, be it your dress, shoes, watch, phone, is stolen away from you. टाइम टू टाइम आपका हाथ तोड़ दिया जाता है, आपका पैर तोड़ दिया जाता है, आपकी नाक तोड़ दी जाती है, यू नो, अ कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड लाइफ। एंड क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है और मुझे पता है उसमें कितना सफोकेशन होता है, कितना मेंटली हैरोइंग होता है वो एक्सपीरियंस, बट आई हैव सर्वाइव्ड इट एंड दैट्स व्हाई टुडे आई कैन टर्न अराउंड एंड से, हे, यू नो व्हाट, आई एम हॉटर देन यू एंड लुक एट मी प्रूविंग इट। इसके अलावा एक शो भी कर रहे हो, इसके बारे में बताना चाहेंगे? रियलिटी शोज? जी हाँ, मेरा एक नया रियलिटी शो प्री प्रोडक्शन में है, स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी। मेरे प्रोडक्शन हाउस का लोगो ही कहता है क्रैकिंग द क्रैब मेंटालिटी। और मैंने आप लोग को बताया मुझे रोकने के लिए क्या क्या यहाँ पर कंस्पिरेसीज और कांड नहीं हुए हैं। सो आई वुड इमेजिन आई माइट बी टैलेंटेड, दैट्स व्हाई इतनी सारी रोड ब्लॉक्स डाले गए मेरे सामने, एंड आई माइट बी बेटर देन देम, उसीलिए इतनी बुरी तरह से मुझे ट्रॉमेटाइज किया गया। एनीवे, मूविंग राइट फॉरवर्ड,
तो दैट वाज द क्रैब मेंटालिटी, यू नो, कि इसे आगे नहीं बढ़ने दो, ये हमसे बेटर है, हमसे ज़्यादा ड्रिवन है, more stylish, better spoken, better connected, very upmarket right from the word go. तो इसे डाइल्यूट करो, मेंटलिज्म कर करके इसे हिंदी बुलवाओ, इसे गाली बुलवाओ, इसे पागल करो, इसे पीछे खींचो, यू नो। तो क्रैब मेंटालिटी होता क्या है, आप एक कदम आगे लेते हैं तो लोग आपको 5 कदम पीछे खींच लेते हैं। तो वही तो मेरे साथ हुआ है, उसीलिए मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस का लोगो ही रखा है क्रैकिंग द क्रैब मेंटालिटी, राइट। और ये जो रियलिटी शो आ रहा है इसका नाम है स्पैमी द क्रैब मेंटालिटी, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड में नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म बहुत आसानी से नहीं दिया जाता है। इवन व्हेन दे आर सुपर टैलेंटेड, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, दे आर फैबुलस टू लुक एट, दे हैव गॉट ग्रेट बॉडीज, पर तब भी कोई आसानी से उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं देता है। पर इस शो से हम एक ऐसा रियलिटी शो बना रहे हैं जहां हम एक नॉर्मल पर्सन को विनर बनाएंगे और उसे हम अपनी पिक्चर, मूवी, फीचर फिल्म जड़ में भी लेंगे, यू नो। सो वी वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट, you know, dreams do come true and you do get picked up and become a star overnight, you know. The quintessential Indian dream will come true and we want to make it come true for you, क्योंकि हमें पता है कि कितना यहाँ पर लोग एक दूसरे को क्रैब की तरह नीचे खींचते रहते हैं, तो हम उसका उल्टा करना चाहते हैं और एक नॉर्मल आदमी को ऊपर एलिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि नीचे खींचना तो बहुत आसान है, किसी को ऊपर एलिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने हमेशा, एटलीस्ट मी, आई हैव नेवर टेकन द शॉर्टकट इन लाइफ, आई हैव ऑलवेज टेकन द लॉन्ग रूट। सो लोग कहते हैं आप बहुत बिटर हो गए, आप बहुत ही मीन्स क्रैंकी हो गए, आपके साथ इतना सब हो गया, आपका इतना सब लुट गया और तब भी यू नो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को मुझे बिटर नहीं करने दिया, उसीलिए मैं लोगों के लिए अभी भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो प्यार मुझे नहीं मिला, जो एक्सेप्टेंस मुझे नहीं, ज़बरदस्ती नहीं दी गई, वो मैं दूसरों को देना चाहती हूँ। एंड दैट माई डियर फ्रेंड इज़ द सर्कल ऑफ लाइफ एंड इट कंप्लीट्स इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई द रियलिटी शो Spare me the crab mentality. Thank you so much.